जी बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज का वीडियो जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो क्या लेके आई हूँ, हमारा HAP जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, है ना। तो हार्ट जो आपका जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे PYQ जो भी आपसे पूछे गए हैं अभी तक के हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में, बहुत सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है जो भी मेरे को मिल पाए हैं बच्चों के। तो पूरा का पूरा जो है टॉपिक मैं आप लोगों को MCQ के थ्रू रिवाइज कराने वाली हूँ बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट तो रह नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर लिए। फिर भी कोई डाउट होता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूंगी बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बच्चों एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का है आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्जाम, तो उस सभी के लिए हमारा जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको पता बच्चों HAP इंपॉर्टेंट रहता है ना। और जो यहाँ पर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मा MCQ ऐप पे विजिट नहीं करा है तो वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा। आप लोगों के क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं वहाँ पर। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे HAP का। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिससे हम अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्वेश्चन देखो, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई तुम्हारा हार्ट जो होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। भाई पेल्विक कैविटी दे रखी है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक या एब्डोमिनल। तो हमारा हार्ट जो होता है, सबसे पहली बात याद रखनी है तुमने, तुम्हारे जो लंग्स होते हैं बच्चों, तुम्हारे जो 2 लंग्स होते हैं ना, 2 लंग्स के बीच में तुम्हारा वहां पर स्पेस मीडायास्टिनम एक स्पेस का नाम है ना। तो वहां पर जो है आप लोगों का हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, थोरेसिक कैविटी, जहां पर आपके रिब्स आते हैं, लंग्स आते हैं, हार्ट आता है। तो ये क्या है, थोरेसिक कैविटी इसको कहते हो ना। तो तुम्हारे थोरेसिक कैविटी में तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है, याद रखना तुमने। ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आएगा भाई, देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट की बात करो हार्ट तो आएगा ही, इन सारे ऑप्शन में तो हार्ट ही दे रखा, काट ही दो, हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी और ब्लड आ जाता है आप लोगों का। ओके, फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम। भाई तुम्हारा कार्डियक सिस्टम है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जैसे तुम्हारे लंग्स को तुम्हारे 12 पेयर रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही तुम्हारा जो हार्ट है, कार्डियक सिस्टम है, उसको हमारे जो 12 पेयर रिब्स होते हैं बच्चों, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। बाकी कह रहे हेल्दी इंडिविजुअल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो भाई आपका ब्लड प्रेशर को ऐसे लिखते हो 120/80। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर ज्यादा होगा, डायस्टोल के टाइम पे कम होगा। ज्यादा वाला होता है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये कम वाला डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। इसके ऊपर ही कई क्वेश्चन बने हुए, मैंने तुमको समझा दिया। अब तुमसे कह दे 120/80 में जो लोअर वाला है वो क्या है, अपर वाला है वो क्या है, तो आप बता सकते हो, है ना। बाकी इन दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज नोन एज पल्स प्रेशर। ओके, करें इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल सिस्टोलिक तुम बता दोगे 120 mm ऑफ Hg। भाई यूनिट याद कर लेना, mm ऑफ Hg होता है, ये देखो mm आएगा, ये n किसने लिख दिया, mm ऑफ Hg 120 mm ऑफ Hg mm आएगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा 120 mm ऑफ Hg आपका क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात करें। डायस्टोलिक की करोगे तो आपका होगा 80 mm ऑफ Hg होता है। ओके, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट ऑफ ए मैमल हैव। तो भाई इससे सिंपल क्या होगा, तुम्हारा जो हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 ही तो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं भाई, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट एट्रियम है, राइट ओरिकल बोल दो, है ना। ये आपका जो नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना। तो कितने चैम्बर है भाई, हार्ट में 4 चैम्बर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग्स। भाई तुम्हारा जो ब्यूटीफुल सा हार्ट जो होता है ना,
ये राइट साइड है ना, और ये आपका जो है लेफ्ट साइड है, याद रखनी है ये बात, कंफ्यूज मत होना। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। सुपीरियर वाली तो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगी, इंफीरियर वाली नीचे वाले पार्ट से लेके आती है। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी, है ना, यहाँ पर, यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पर। अब राइट एट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तुम्हारे लंग्स के पास में जाएगा भाई, वहां से प्योर होके ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी, प्योर होके ये कहाँ पर आता है तुम्हारा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया भाई, जो तुम्हारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन रिसीव कर रहा है, भाई इसने रिसीव करना है, लेफ्ट एट्रियम ने। अब देखो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को तो भाई बहुत सारा काम करना है। क्या करना है, इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है भाई, ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम है भाई इसके पास में, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, देखो यही पूछा हुआ कौन रिसीव कर रहा है, तो भाई इसने रिसीव करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन है, लेफ्ट वाला एट्रिया, लेफ्ट वाला एट्रिया यूज करेगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट में तो जो एट्रियम है तो इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा से। राइट वेंट्रिकल जो है इसके पास भी इम्प्योर ही ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम से। लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड रिसीव करेगा, लेकिन ये लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आप समझ गए हो। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल्स ऑफ ऑल, सबसे मोटी वॉल किसकी है, एंड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज के थ्रू। तो अभी बताया था तुमको, क्या बताया था, अभी बताया ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है इसके पास बहुत सारे काम है। क्यों, इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर रहा है, ये तो सबसे थिकेस्ट वॉल। तुम्हें क्या लगता है किसकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही लगता है तुम्हें, क्योंकि हमारा आंसर भी यही है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की जो वॉल होती है सबसे थिक होती है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करना है, पंप करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज। ओके बच्चों, समझ आ चुका मेरे हिसाब से। ऑप्शन 4 बंडल ऑफ फिश इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन। तो जो आपके जो कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हो ना, इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड्स, उसके बाद एवी नोड्स, उसके बाद बंडल ऑफ फिश होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ऐसे होता है। तो बंडल ऑफ फिश ना हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, भाई तुम्हारा मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड दिख जाए, कार्डियक वर्ड दिख जाए, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो मायोकार्डियम हमारा स्पेशल मसल टिश्यू जो है वो हमारे हार्ट में ही तो प्रेजेंट होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। मसल्स ऑफ द हार्ट टर्म्ड मायोकार्डियम। हाँ, जो अभी हार्ट की जो है हम लेयर्स देखेंगे तो उसमें जो मिडिल वाली जो होती है, मिडिल वाली, मिडिल एम से आपकी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मिडिल होती है और थिकेस्ट सबसे मोटी होती है। ओके, याद रखना, मिडिल होती है और थिकेस्ट को कहे तुमसे, थिकेस्ट लेयर हार्ट की कौन सी, क्या कहोगे, मायोकार्डियम। मिडिल कौन सी है, मायोकार्डियम। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन है, मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कोल्ड। हार्ट की मेम्ब्रेन, हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे, हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। जो बच्चों तुम्हारा हार्ट है इसकी मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इनको क्या कहोगे, क्या कहोगे, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है जिसने हार्ट को एनक्लोज करके रखा है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, तुम इसे कहोगे। तुम्हारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर होता है तुम्हारे हार्ट का पेरिकार्डियम। हार्ट की वॉल जो होती है 3 लेयर से मिलके बनती है। सबसे अंदर वाली कौन सी है, एंडोकार्डियम है। बीच वाली मायोकार्डियम होती है। बीच वाली मायोकार्डियम सबसे मोटी है, मायोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम जो है। आउटर वाली जो है बच्चों उसे आप एपिकार्डियम बोल दो, उसी का एक पार्ट, ये पेरिकार्डियम भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है आपका आउटर मोस्ट तो है उसे आप पेरिकार्डियम ही कहोगे, है ना। नेक्स्ट है इनर मोस्ट, वही तुमसे फिर से पूछ रहा है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट सबसे अंदर कौन सी है, एंडोकार्डियम होता है। क्या होता है, एंडोकार्डियम। बीच में होता है, मिडिल में मायोकार्डियम होता है। ओके, देखो एंडोकार्डियम होता है, उसके बाद आपका मिडिल वाला होता है, फिर आपका जो होता है
पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का ही एक पार्ट आपका एपिकार्डियम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल रिस्पॉन्सिबल है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे मोटी वाली बीच वाली होती है रिस्पॉन्सिबल। एंडो मतलब अंदर, सबसे इनर मोस्ट तो एंडोकार्डियम होता है, इनर मोस्ट, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मायोकार्डियम जो बीच वाली होती है बच्चों। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। मायोकार्डियम थिकेस्ट होती है, मसल मिडिल लेयर, मस्कुलर मिडिल लेयर होती है हार्ट वॉल की, जो कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स होती है, कार्डियोमायोसाइट्स, रिस्पॉन्सिबल है पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, दैट एनेबल द हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थिकेस्ट, इसकी थिकनेस वेरीज करता है डिफरेंट चैम्बर्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे मोटी, आपको पता है उसको पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करनी है, तो सबसे थिकेस्ट मायोकार्डियम आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है ना, टू जनरेट एनफ फोर्स टू पंप ब्लड टू एंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ लेयर, कितनी लेयर बताए तुमको? 3 लेयर होती है ना बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 लेयर होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट। अब भाई तुमने हार्ट के वॉल्व पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे? हार्ट के वॉल्व, हार्ट के वॉल्व पढ़ रखे हैं भाई। हमारा ब्यूटीफुल सा हार्ट बना दो एक बारी, ठीक है। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पर एक जो है ये मतलब कि ऐसे जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इसमें 3 कस्प होते हैं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है ये आपका कौन सा है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इधर होता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट कर रहा है ब्लड फ्लो बिटवीन 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट। कौन कौन से? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में रेगुलेट कर रहा है ब्लड के फ्लो को आपका कौन सा? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि तुम्हारा कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कंट्रोल करेगा ब्लड फ्लो बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दिस इज नोन एज मिट्रल वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ओटा में ब्लड जाएगा, इससे पूरी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करनी है इसने, तो यहाँ पर ये तुम्हारा ओटिक वॉल्व होता है। और जो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो लंग्स में जा रहा है ना, तो पल्मनरी आर्टरीज लेके जाती है ब्लड को, है ना। तो इनके बीच में जो होता है पल्मनरी वॉल्व होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है। 4 वॉल्व्स मैंने तुमको बता दिया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मनरी, ओटिक। ट्राइकस्पिड जो है राइट साइड में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। मिट्रल बाइकस्पिड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। पल्मनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। ओटिक वॉल्व तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल ओटा के बीच में, है ना। कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऐसे नोड का इन द हार्ट, ऐसे नोड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड जो होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई? तुम्हारा जो हार्ट होता है, राइट जो आपका जो एट्रियम होता है ना, राइट, ये क्या है? राइट एट्रियम, यहाँ पर ही तुम्हारा क्या है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे नोड का काम क्या होता है बच्चों? इंपल्स को जनरेट करना। इसको क्या कहते हो तुम? पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो। क्या बोलते हो? पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है आपका ऐसे नोड। इंपल्स को जनरेट कौन करेगा? ऐसे नोड करेगा। कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट, तो पंप ब्लड इनटू द ओटा। ओटा में ब्लड को कौन पंप कर रहा है? वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है भाई, ओटा में जो ब्लड जा रहा है। जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, तो बिल्कुल इंपल्स जनरेट करने का काम तुम्हारा ऐसे नोड करता है बच्चों। पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो तुम इसको, है ना। बाकी रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर या क्लोजिंग द हार्ट वॉल। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है रेगुलर रेट पर। ऐसे नोड कहाँ पर है बच्चों? इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी हुई है, अपर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट जो एट्रियम है उसमें अपर साइड में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, ट्रेवल थ्रू द हार्ट कंडक्शन सिस्टम कोजिंग द एट्रिया एंड देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अब भाई तुम्हारा कौन सा हार्ट का पोर्शन है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा? भाई यहाँ तो आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है ना, फिर लंग्स के पास जाके प्योर होकर तो इधर ही आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट साइड में होगा, है ना। और कह रहा है विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव कर रहा है? वही लेफ्ट एट्रियम, मैंने तुमको बताया था। लेफ्ट वाला कौन सा एट्रियम? लेफ्ट ओरिकल, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ द, भाई तुम्हारा जो ओटा होता है, ओटा पूरी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करेगा ना ओटा। तो भाई ओटा की जो ब्रांचेस है ना, देखो ओटा के 3, देखो एक तो तुम्हारा जैसे ये जो है ओटा ये होता है, ये असेंडिंग ओटा है। ये देखो मेरे से डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनेगा नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है,
है ना। देखो ये तुम्हारा हो गया, क्या बोलोगे इसे असेंडिंग ओटा बोलोगे। असेंडिंग ओटा के बाद जो ये ऐसे होता है ना, ये दिस इज आर्च ऑफ ओटा, आर्च ऑफ ओटा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डिसेंडिंग ओटा, ऐसे डिसेंडिंग, ये नीचे जाएगा, ये डिसेंडिंग ओटा हो जाएगा, डिसेंडिंग ओटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो असेंडिंग ओटा जो होता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का मतलब कि जो आर्टरी तुम्हारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करे, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी। तो हमारा जो असेंडिंग ओटा की ही ब्रांच होती है तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी हमारे असेंडिंग ओटा की ब्रांच क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, तुम्हारे असेंडिंग ओटा की। तो आंसर तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन बी, है ना, असेंडिंग ओटा। फिर तुम्हारा जो आर्च ऑफ ओटा है बच्चों, आर्च ऑफ ओटा की तुम्हारी कितनी ब्रांच निकालनी है, तुमने 3 ब्रांच निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ मैं तुमको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है बना हुआ है, उससे पहले भी इसके ऊपर ये आर्च ऑफ ओटा वाला बना हुआ है। आर्च ऑफ ओटा की 3 ब्रांच है ना, एक तो ब्रैंकियोसिफेलिक ब्रांच होती है, कौन सी होती है, ब्रैंकियोसिफेलिक ब्रांच होती है, कौन सी होती है, ब्रैंकियोसिफेलिक ब्रांच होती है। एक होती है आपकी लेफ्ट वाली, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक होती है लेफ्ट में ही सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट, अब देखो ये दोनों लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है ना, इन दोनों की ही राइट जो ब्रांच है ना, इन दोनों की राइट ब्रांच वो तुम्हारी ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी से निकलती है। तो राइट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट वाली सब क्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच है मेरे बच्चों, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की। यहीं पे क्वेश्चन बन गया कि भाई देखो तुम्हारा, अब जैसे कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो डायरेक्टली तुम्हारे आर्च ऑफ ओटा की ही ब्रांच है, लेकिन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आर्च ऑफ ओटा की ब्रांच है, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। ऐसे ही लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी आपके आर्च ऑफ ओटा की ब्रांच है, और राइट सब क्लेवियन आर्टरी ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। और आर्च ऑफ ओटा की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी है, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, तीनों याद रखना, है ना। और डिसेंडिंग ओटा फिर आपका लोअर बॉडी के पार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ इस चीज को, ठीक है। तो असेंडिंग ओटा तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो तो असेंडिंग ओटा से ही उसकी ही ब्रांच है। बाकी आर्च ऑफ ओटा जो ओटा ऐसे जो होता है ना हॉरिजॉन्टली ऐसे, इसको आर्च ऑफ ओटा बोलते हैं, ओटिक आर्च भी बोलते हैं। तो इसकी 3 ब्रांच है, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट वाली याद रखना, लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट वाली सब क्लेवियन आर्टरी। बाकी राइट वाली जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट वाली सब क्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की। मेरे हिसाब से मैं समझा पाई हूँ, ऑप्शन यहाँ पर हमारा असेंडिंग ओटा जो है करेक्ट हो गया। ओके, बाकी सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा तुम्हें पता है भाई, सुपीरियर वीना केवा जो है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी आपके हार्ट के पास में राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वीना केवा आपके जो है लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगी इम्प्योर ब्लड को हमारे कहाँ पर, राइट एट्रियम में लेके आएगी। सभी को पता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब यही लिख रखा है राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी फर्स्ट ब्रांच असेंडिंग ओटा की, सुपीरियर वीना केवा लेके आ रही है। कह रहे वीना केवा आपको पता लार्जेस्ट वेन होते हैं हमारे, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीडेंटेड ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से लेकर तो राइट एट्रियम में, इन्फीरियर वाला लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में लाएगा। डिसेंडिंग ओटा जो आर्च ऑफ ओटा के बाद आता है, ये एब्डोमेन को चेस्ट इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन ब्रांच सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, अब देखो फिर से पूछा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, ये किसी न किसी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा बट ये आया हुआ है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी, लेफ्ट वाली। अरे आर्च ऑफ ओटा, ओटिक आर्च की 3 ब्रांच बताई, कौन कौन सी बताई बच्चों, एक तो ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी बताई, कौन सी बताई, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी, एक लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी बताई, एक लेफ्ट वाली सब क्लेवियन आर्टरी बताई, है ना। ये तीनों आर्च ऑफ ओटा की तो ब्रांच है। तो क्या कह रहे हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांच है किसकी भाई, आर्च ऑफ ओटा की। ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की 2 ब्रांच, कौन कौन सी, राइट वाली है, राइट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट वाली सब क्लेवियन आर्टरी आपके ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी जो कि खुद किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ ओटा की ब्रांच
ब्रांच है ना। तो मेरे हिसाब से समझ आए, कोरोनरी आर्टरी तुम्हारे असेंडिंग ओर्टा की ब्रांच है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आर्च ऑफ ओर्टा बिल्कुल सही है ना। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी या फिर ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक भी बोलते हैं इसको। तो इसकी जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच मैंने तो आपको बता दी है ना। ये तीनों जो है देखो, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये सारे किसकी ब्रांच है, तुम्हारे आर्च ऑफ ओर्टा की ब्रांच होती है। और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की दो ब्रांच है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये मैं तुमको बता चुकी हूँ बच्चों, अच्छे से तुम्हें समझ आ चुका है। ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी सेंड करती है ब्लड को ब्रेन के पास लेके जाएगी, और ये जो राइट सबक्लेवियन है ये ब्लड को तुम्हारे राइट आर्म्स में लेके जाती है। ओके, अब देखो फिर से पूछ लिया, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है बच्चों। कोरोनरी आर्टरी तो तुम्हारे असेंडिंग ओर्टा है ना, असेंडिंग ओर्टा की ब्रांच मैंने तुमको बताई, कोरोनरी आर्टरी बताई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर्च ऑफ ओर्टा इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ असेंडिंग ओर्टा, ही कंटिन्यू होता है आगे आर्च ऑफ ओर्टा में, तुम्हें पता ही है। विच इज नॉट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ ओर्टा, आर्च ऑफ ओर्टा की ब्रांच नहीं है। तो आर्च ऑफ ओर्टा की तीन ब्रांच बताइए, कौन कौन सी बताइए, याद करो। आर्च ऑफ ओर्टा में ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक होता है तुम्हारा, लेफ्ट वाला है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट वाली क्या है तुम्हारी बच्चों, सबक्लेवियन आर्टरी है। ब्रैंकियोसेफेलिक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ना। तो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, भाई कोरोनरी आर्टरी तो तुम्हारे असेंडिंग ओर्टा की ब्रांच है ना, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना। तो नोट में ऑप्शन डी सही हो गया तुम्हारा, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ कौन सही है। कह रहा ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी डिवाइड होता है, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि खुद किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ ओर्टा की ब्रांच है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की दो ब्रांच कौन कौन सी बताई मैंने तुमको, राइट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और राइट वाली क्या बताई बच्चों तुम्हें, सबक्लेवियन आर्टरी। कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन बताई थी है ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी सही है। कह रहे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की बिल्कुल ब्रांच है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज डायरेक्टली फ्रॉम, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कह रहे हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो तुम्हारे आर्च ऑफ ओर्टा से ही, लेफ्ट वाली आर्च ऑफ ओर्टा से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आर्च ऑफ ओर्टा से अराइज हो रही थी। देखो बच्चों तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया है। कह रहा एट द लेवल ऑफ डैश एब्डोमिनल ओर्टा डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में। कह रहा किस लेवल पे, देखो ओर्टा था तुम्हारा, असेंडिंग ओर्टा था, उसके बाद ये आर्च ऑफ ओर्टा आया, उसके बाद डिसेंडिंग ओर्टा नीचे एब्डोमेन में जाएगा, एब्डोमिनल ओर्टा बन जाएगा, ऊपर थोरैसिक ओर्टा था। तो कह रहा है किस लेवल पे, जो एब्डोमेन में गया ना ओर्टा, भाई डायफ्राम के नीचे जो है एब्डोमेन है, डायफ्राम से नीचे एब्डोमेन में गया ओर्टा, तो कह रहे कि एब्डोमिनल जो ओर्टा है जो एब्डोमेन में चला गया वो एब्डोमिनल ओर्टा बन गया। वो कह रहे कहाँ किस नंबर पे, कह रहे डैश एट द लेवल ऑफ डैश वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में डिवाइड होता है। कह रहे फोर्थ नंबर वर्टिब्री, 10th नंबर, 11th नंबर। आप सोचोगे इसका आंसर क्या होगा, आंसर बिल्कुल इजी है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने तुमको लंबर आर्टरी कितनी बताई थी, लंबर देखो मैंने सर्वाइकल 7 बताई, थोरैसिक 12, लंबर तो 5 ही बताई थी, तो 10 और 11 तो नंबर है ही नहीं है ना, नन भी नहीं होगा। तो फोर्थ लंबर वर्टिब्री, फोर्थ नंबर पे तुम्हारा जो एब्डोमिनल ओर्टा जो है उससे ब्रांच बन जाएगी राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। कहाँ पर बच्चों, LK4 पर तुम्हारा जो एब्डोमिनल ओर्टा है उसकी ब्रांचेस होगी है किसमें, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में। याद रखना L4 पर ये ब्रांच हो रही है, L4 ऑप्शन ए हो गया। एब्डोमिनल ओर्टा कंटिन्यूअस थोरैसिक ओर्टा से कंटिन्यू होकर एब्डोमिनल ओर्टा बन गया। नेमराइज बंदा ओर्टा एंटर करता है एब्डोमिनल कैविटी में बाय पासिंग बिहाइंड द डायफ्राम के पीछे ओर्टा एट द लेवल ऑफ 12th थोरैसिक वर्टिब्री है ना, 12th थोरैसिक वर्टिब्री पे ये एब्डोमिन में एंटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन एब्डोमिन में एंटर के बाद जो ये डिवाइड हुआ है ना दोनों में, राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में, वो L4 पर हुआ है, L4 पर ध्यान रखना। वॉल ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड ऑफ डैश मसल, तो हार्ट की मसल्स वही आपकी हार्ट की भाई कार्डिक मसल्स होती है ना। कह रहे कार्डिक मसल्स द मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये कार्डिक मसल्स होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है बच्चों, याद रखना है ऑप्शन बी है ना। विच चैम्बर ऑफ हार्ट है द थिकेस्ट वॉल, सबसे मोटी वॉल मैंने तुमको किसकी बताई थी, तुम्हारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है इसमें। तो बच्चों राइट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल है पंपिंग ब्लड टू द लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल क्यों है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल पंप करेगा ब्लड को टुवर्ड्स द टिश्यूज ऑफ द हार्ट एंड द पूरी की पूरी बॉडी में इसको ब्लड की सप्लाई करनी होती है। नंबर ऑफ वॉल्स कितने बताए,
एक तो आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है तुम्हारे, ओटिक वॉल्व होता है, सेमिनल वॉल्व होता है, मतलब कि ओटिक वॉल्व होता है, पल्मनरी वॉल्व होता है ना। तो हमारे 4 होते हैं बच्चों यहाँ पर वॉल्व, मैंने तुमको 4 बताए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि क्या है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। पल्मनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। ओटिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में होता है। फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट में वॉल्व ही नहीं है भाई। ट्राइकस्पिड तो प्रेजेंट है राइट साइड में, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हो। पल्मनरी वॉल्व भी होता है तुम्हारा, लेकिन एनारोबिक तो कोई वॉल्व नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को बैक टू द हार्ट। बच्चों देखो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट के पास कौन लेके आता है। जब मैंने बनाया था हार्ट, राइट और लेफ्ट साइड बनाई थी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर अपर पार्ट से बॉडी के लोअर पार्ट से, ये तो सुपीरियर वीना केवा लेके आई थी, ये इन्फीरियर वीना केवा लेके आई थी कि नहीं लेके आई थी। आर्टरीज, कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स नहीं, वेन्स। भाई वेन्स जुड़ के तो वीना केवा बनाएंगी, है ना। वेन्स जुड़ के तुम्हारी वीना केवा बनाते तो वेन्स लेके आती है ना, हार्ट के पास में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बोलेंगे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, भाई सबसे बड़ी आर्टरी को पता है तुम क्या कहोगे बच्चों, ओटा कहोगे। देखो पल्मनरी आर्टरी तो एक आर्टरी ही है, कोरोनरी भी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारा ओटा होता है बच्चों, ओटा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नोड की लोकेशन क्या बताई थी, इंपल्स जनरेट करने वाला ऐसे नोड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऐसे नोड कहाँ पर था, तुम्हारा जो राइट एट्रियम था ना बच्चों, राइट एट्रियम में, ये अपर साइड में, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है हमारा कौन, ऐसे नोड जो कि इंपल्स जनरेट करता है। ऐसे नोड को साइनोएट्रियल नोड कहते हो, लाइज इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा। ओके, राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, भाई हार्ट की राइट साइड में कौन से टाइप का ब्लड है राइट साइड में, तो यहाँ तो सुपीरियर इन्फीरियर की वीना केवल लेके आ रही है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्योर ब्लड को ही तो बोलते हो, ये तो लेफ्ट साइड में होता है ना बच्चों, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वेन, स्मॉलेस्ट वेन, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी तो ओटा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी, ओटा है ना। वेन्स की बात करोगे, वीना केवा सबसे बड़ी वेन है, तो सबसे छोटी वेन है विन्यूल, विन्यूल्स से वेन्स बनते हैं, वेन्स से वीना केवा बन जाएगी, है ना। तो विन्यूल सबसे छोटी वेन विन्यूल से होते हैं, ऑप्शन ए। कह रहे विन्यूल स्मॉलेस्ट वेन होती है जो कलेक्ट करती है ब्लड को बच्चों, कैपिलरीज से ब्लड को कलेक्ट करती है और वो लार्जर वेन्स में मर्ज हो जाती है। भाई विन्यूल्स ने क्या करा, कैपिलरीज थी उससे ब्लड को कनेक्ट करा विन्यूल्स ने, अब विन्यूल्स मर्ज होके वेन्स बन गई, वेन से आपका वीना केवा बन गया, ठीक है। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है एंटायर सिस्टम में, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कौन सी, कैपिलरीज होती है, इवन स्मॉलर देन विन्यूल से भी छोटी होती है ना। दे कनेक्ट, कैपिलरीज क्या कर रही है बच्चों, तुम्हारे आर्टीरियोल्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करती है विन्यूल्स से, आर्टीरियोल्स जो होते हैं आर्टीरियोल्स को विन्यूल से कनेक्ट करती हैं। और कैपिलरीज कह रहे हैं बहुत ही पतली टीनिएस्ट ब्लड वेसल होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज होता है बच्चों, कह रहे हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है। एंड द वीना केवा लार्जेस्ट वेन हमने देख ली, बॉडी की लार्जेस्ट वेन रिटर्निंग डिस्टिंक्ट ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा आप लोगों ने पढ़ी है। ओटा लार्जेस्ट आर्टरी बता दी मैंने तुमको, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, पूरी पूरी बॉडी में लेके जाएगी, है ना। लेयर इन द ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, भाई हार्ट से दूर लेके जा रही है, कंटेन द स्क्वैमस एपिथेलियम उसमें प्रेजेंट है ना। तो ये तुम्हारी आर्टरी है ना, आर्टरी की जो दी हुई है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर, इंटिमा इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर, एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया आउटर को ही बोलते हो, तो एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया दो आंसर तो होंगे नहीं, तो ये तुम्हारी इनर मोस्ट जो होती है ना वो वाली होती है जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथीलियम जो होता है ना, एंडोथीलियम प्रेजेंट है। एंडोथीलियम क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम को तुम एंडोथीलियम बोलते हो, ये तुम्हारी ट्यूनिका इंटिमा में प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आर्टरी जो होती है वो लेके जाती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ना जो आर्टरी की वॉल होती है ना उसमें 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट होती है, मीडिया मिडल वाली, एक्सटर्ना एडवेंटिशिया आउटर वाली। तो इनर मोस्ट जो लेयर होती है ना दैट लाइंस द ल्यूमन, तो यहाँ पर सिंगल
लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स को एंडोथेलियम कहते हो, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन विद इलास्टिक फाइबर। ओके, ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर होती है, प्राइमरी जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स की जनरली थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल रेगुलेट करते हैं ब्लड का फ्लो और ब्लड प्रेशर थ्रू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। ओके, ये एक्सटर्नल मतलब एडवेंटिशिया जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी बन रखी है? ये कनेक्टिव टिश्यूज की, दैट एंकर द वेसल्स टू द सराउंडिंग टिश्यू। ओके, कह रहा सीक्वेंस ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड, है ना। भाई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, ये सीक्वेंस जो है हार्ट का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको तुम क्या कहते हो बच्चों? इसको हम कहते हैं, देखो कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक कार्डियक साइकिल होता है, क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल होता है। कार्डियक साइकिल मतलब कि इसमें सीक्वेंस ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो आपका क्या है? कार्डियक साइकिल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, है ना। तो ये आपका इसमें जो है क्या क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि तुम्हारा हार्ट चैम्बर पंप ब्लड आउट, रिलैक्सेशन में हार्ट चैम्बर रिलैक्स और फिल द ब्लड। ओके, और हार्ट रेट क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल 1 मिनट पर मिनट, है ना, वो आपका हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल पर मिनट, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करेगा, ये कार्डियक आउटपुट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे तुम? स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, कह रहे कि मल्टीप्लाई करोगे हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। कार्डियक आउटपुट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि 70 ml होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हार्ट साउंड विद द फॉलोइंग इज करेक्ट। हार्ट की साउंड होते हैं लब और डब, 2 साउंड है लब और डब, है ना। तो आपके एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं उनके जो क्लोजर से तो आती है आपकी फर्स्ट वाली लब वाली, है ना, और सेमिलुनार वॉल्स जो होते हैं, ओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, उनके क्लोजर से डब वाली साउंड आती है, लब और डब 2 साउंड दोनों होती है बच्चों। फर्स्ट साउंड लब है, सेकंड वाली डब है, दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड सुनते हैं हम लोग, है ना। तो इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, डॉक्टर ने को देखा होगा ना, तुम्हारे डॉक्टर होते हैं उनके गले में लटकता होता है ये स्टेथोस्कोप जो होता है ना। फर्स्ट साउंड लब होती है जो किससे आती है? द क्लोजर ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के क्लोजर से आती है। सेकंड वाली सेमिनुलर वॉल जो कि ओर्टिक और पल्मोनरी वॉल के क्लोजर से आती है, डब वाली। ओके, विच ब्लड वेसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लीवर के पास लेके आ रही है? कौन है? हिपैटिक पोर्टल वेन है, रीनल है, जुगुलर है, पल्मोनरी। पल्मोनरी भाई तुम्हें पता है लंग्स के लिए है, रीनल किडनी के लिए है, यहाँ पर हिपैटिक लीवर के लिए हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन होगी यहाँ पर, ऑप्शन 1 करेक्ट है। और जो जुगुलर वेन दे रखी है, ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स दैट रन फ्रॉम हार्ट टू द अपर चेस्ट तक जाती है, दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन, फेस, नेक एंड रिटर्न इनटू द हार्ट। ओके, कह रहा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द, सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है बच्चों, मेसेंट्रिक वेन होती है, इसमें सुपीरियर भी होती है, एक इंफीरियर भी होती है। तो सुपीरियर वाली कहाँ से? देखो आपकी जो ये जो होती है पोर्टल वेन होती है ना, पोर्टल वेन के ही टाइप में आपका जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आता है, तो कहाँ से ड्रेन करेगी? एड्रेनल मेडुला से, कोर्टेक्स से, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं करेगी बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सुपीरियर कौन सी वाली है? तुम्हारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन देखो नीचे वाले में लिखा हुआ है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन रिस्पॉन्सिबल ड्रेनिंग ब्लड कहाँ से? फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और जो प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम असेंडिंग कोलोन पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन यूनाइट विद द स्प्लैनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन, है ना। तो ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन फिर स्प्लैनिक वेन में जाके जुड़ जाएगी, जो जाके आगे पोर्टल वेन में जुड़ती है, ठीक है। और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन रिटर्न वीनस ब्लड फ्रॉम रेक्टम से, पेल्विस से, डिसेंडिंग कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और ज्वाइन हो जाएगी स्प्लैनिक वेन में, वो जाके फिर पोर्टल वेन में जुड़ जाती है। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हार्ट के बारे में क्या है भाई? 3 वॉल्व ना होके 4 वाल्व होते हैं, पहली बात ही गलत लिख रखी है। 3 लेयर बिल्कुल होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, थोरेसिक कैविटी में आपका हार्ट प्रेजेंट है ही, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा। गलत लिख रखा है जो, कह रहा कौन सा करेक्ट है? कह रहा ओपनिंग ऑफ ओटा, कह रहा जो ओटा की जो ओपनिंग है, ओटा की ओपनिंग इज गार्डेड बाय ओटिक वॉल्व होते हैं, हमने पढ़ा था। ओटिक वॉल्व जो आपके राइट है ना, आपका जो राइट जो होता है वेंट्रिकल, है ना, नहीं कौन सा ओटा की बात हो रही है ना, यहाँ तो नहीं होते। कह रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ ओटा इज गार्डेड बाय ओटिक वोल्व, है ना। ओटिक वोल्व जो होता है बच्चों ये आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में ओटिक वोल्व होता है,
बिल्कुल सही है। ओपनिंग ऑफ ओटा इज गार्डेड बाय ओटिक वॉल फॉर्म बाय 3 सेमिल्यूनार कस्प। फिगर ओपनिंग ऑफ पल्मनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय पल्मनरी वॉल, ठीक है। पल्मनरी वॉल्व आपके जो होते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में पल्मनरी वॉल्व होता है ना। इसमें कह रहे फॉर्म बाय 3 सेमिल्यूनार कस्प। आफ्टर लीविंग द हेड पल्मनरी आर्टरी कह रहे डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में। कह रहे हेड से लीव करने के हार्ट से जाती है जब पल्मनरी आर्टरीज जो है बच्चों ये आफ्टर लीविंग द हार्ट ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज में विच कैरी द वीनस ब्लड। ये वीनस ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है। हमारी पल्मनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है जहां पर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड होती है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है। अब हमारा ब्लड प्योर हो गया। अब पल्मनरी वेन क्या करेगी, इसको वापस हार्ट के पास ले आएगी, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के पास ले आएगी। क्या 2 पल्मनरी वेन फ्रॉम ईच लंग कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, है ना। सारी बातें ही सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन ई ऑल हो गया। फिगर है हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो बच्चों इसको कहोगे ब्रैडीकार्डिया। 60 बीट हार्ट बीट लेस देन 60 बीट, अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट वो टैकीकार्डिया होता है, याद रखना आपने, है ना। एट्रियल टैकीकार्डिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रियल रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है, तो ऑप्शन बी में 100 पर मिनट दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा, है ना। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है बच्चों हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एपिथेलियल which form the inner wall of the blood vessel, क्या बताया था, एंडोथीलियम which is a simple squamous epithelium, क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं बच्चों। ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर थी ना, वहां पर था, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पर, भाई ये प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, तो पता है कहाँ पर होते हैं ये कैरोटिड साइनस और जो है ये कैरोटिड बॉडी ओटिक आर्च, ये ओटिक आर्च और कैरोटिड साइनस दोनों में ही प्रेजेंट है। ओटिक आर्च जो आर्च ऑफ ओटा, मैं तुमको असेंडिंग फिर आर्च ऑफ ओटा फिर डिसेंडिंग ओटा बताया था, ये जो आर्च ऑफ ओटा होता है यहाँ पर, और कैरोटिड साइनस, ये कैरोटिड साइनस जो होता है बच्चों, कैरोटिड साइनस ओपन होता है कहाँ पर, आपके राइट एट्रियम में ओपन होता है, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों में ही आपके बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट है। बैरोरिसेप्टर नर्व एंडिंग सेंसिटिव प्रेशर चेंज स्ट्रेच विद इन वेसल्स, ये कहाँ पर आर्च ऑफ ओटा और कैरोटिड साइनस जो है दोनों में प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट फ्रॉम हार्ट, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, दिस इज कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा, इसे कहोगे कार्डिक आउटपुट कहोगे, है ना। 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप करा, दिस इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। इसको निकालने के लिए तुमने क्या था, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करा था स्ट्रोक वॉल्यूम से, बिल्कुल करा था। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्डिक आउटपुट में मेजर हाउ मच ब्लड द हार्ट पंप पर मिनट एंड कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से। स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर बीट, एक बीट पे हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और नंबर ऑफ बीट, 1 मिनट में कितनी बीट हो रही है वो आपका हार्ट रेट होता है ना। मर्मर्स आर जनरली हियर्ड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग, तो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं ना बच्चों, है ना, उनके डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं क्या, मर्मर्स, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का टाइप नहीं है। साइनोसॉइड्स कॉन्टिन्यूअस फिनेस्टेड विद कैरोटिड, कैरोटिड तो तुम्हारी आर्टरीज होती है, कैरोटिड क्या है, कैरोटिड आर्टरी होती है ना, तो ये तुम्हारी कैपिलरी नहीं होती, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। बाकी कैरोटिड कह रहे कैरोटिड आर टाइप ऑफ आर्टरी नॉट कैपिलरी, 3 मेन टाइप की कैपिलरी कॉन्टिन्यूअस होती है, फिनेस्टेटेड और साइनोसॉइड्स, ओके। साइनोसॉइड्स देखो ये पूछ ले, साइनोसॉइड्स क्या है तुम्हारी, एक टाइप की हमारी कैपिलरी होती है। कह रहे साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, ब्रेन को छोड़ के बाकी लीवर में होती है बच्चों, स्प्लीन में और बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, तो एक्सेप्ट में ब्रेन आ जाएगा। साइनोसॉइड्स स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट आर सिमिलर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज की जैसी बट लार्जर मोर इरेगुलर होती है, लीवर स्प्लीन बोन मैरो में प्रेजेंट है। डैश वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द स्टमक से ड्रेन कर रही है एंड डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस एंड देन ज्वाइन कर जाएगी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन का एक टाइप है बच्चों, ये पोर्टल वेन में जाके जुड़ रही है। देखो सिस्टिक वेन, स्प्लैनिक, मेसेंट्रिक, गैस्ट्रिक सारे पोर्टल वेन में ही आती है ना।
लेकिन जो ब्लड को ड्रेन करेगी स्टमक से और डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, ये आपकी गैस्ट्रिक वेन होगी। कौन सी वेन होगी बच्चों? ऑप्शन डी गैस्ट्रिक वेन, है ना। पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ फॉलोइंग वेन। कौन कौन सी वेन्स है पोर्टल वेन से जिससे जुड़ के बनती है? गैस्ट्रिक वेन जो ब्लड को ड्रेन करेगी स्टमक से और डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, फिर पोर्टल वेन में जुड़ जाएगी। सिस्टिक वेन ड्रेन करेगी ब्लड को गोल ब्लैडर से, फिर जाके पोर्टल वेन में जुड़ जाएगी। स्प्लैनिक वेन क्या करेगी? ब्लड को स्प्लीन से लेके आएगी, पैनक्रियास से और थोड़े से स्टमक के पार्ट से भी। इनफीरियर मेसेंट्रिक वेन लेके आएगी ब्लड कहाँ से बच्चों? आपका रेक्टम से, पेल्विक से, डिसेंडिंग कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्प्लैनिक वेन में जुड़ेगी, स्प्लैनिक जाके फिर जुड़ जाएगी पोर्टल में, है ना। और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है ये रिटर्न ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये स्प्लैनिक वेन में जुड़ेगी, स्प्लैनिक जाके पोर्टल में जुड़ जाएगी। ओके, क्या इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है उसका साइज और वेट बढ़ जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसे क्या कहोगे, है ना। कार्डिक हाइपरट्रोफी, कार्डिक डायलेशन, माल पोजिशन, तो मतलब कि पोजीशन में चेंज होगा, है ना। डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो यहाँ पर एक कार्डिक हाइपरट्रोफी इसके लिए टर्म यूज करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब है हार्ट इज पोजिशन ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट की जगह अगर राइट साइड में होता है तो उसके लिए टर्म है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ओके, ओनली आर्टरी विच कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सारी सारी आर्टरीज जो होती है उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो तुम्हारी पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है? पल्मनरी आर्टरीज में होता है, ठीक है। तो पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, है ना। तो ये हार्ट से ब्लड को तुम्हारे लंग्स के पास लेके जाती है। पल्मनरी आर्टरी जो है हार्ट से पल्मनरी आर्टरी क्या कर रही है? लंग्स के पास ब्लड लेके जा रही है। ब्लड प्योर होएगा, पल्मनरी वेन उसको फिर से हार्ट के पास ले आएगी, है ना, बिल्कुल ले आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा, है ना। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, थिकेस्ट, इनकी वॉल थिक होती है आर्टरीज की। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फॉलोइंग कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक का, हार्ट बर्न होता है, सीवियर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होगा, सडन शार्प पेन होगा, लेग्स में रेड एंड स्वेलिंग होगा, आर्म्स में। तो इसमें क्या होगा? सीवियर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होता है भाई हमारे हार्ट अटैक में। फॉलोइंग इज अ कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी, अरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन, एडीमिया या स्किन रैश, तो ये अरिथमिया हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्डिक साइकिल टेक्स अबाउट, एक कार्डिक साइकिल हमारा होता है 0.8 सेकंड का होता है, ध्यान रखना आप लोगों ने, 0.8 सेकंड का आपका एक कार्डिक साइकिल होता है बच्चों। फॉलोइंग आर नॉट ए कॉमन कोज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, का कोज नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, वोल्ट के डिसऑर्डर से होता है, इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रेशन से अगर बढ़ेगा तो इससे जो है नहीं होगा। बाकी लॉन्ग टर्म सिस्टमिक हाइपरटेंशन भी कोज होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। तो एक्सेप्ट में मतलब नोट पूछा था तो ऑप्शन 3 हो गया, है ना। व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट क्या है? कह रहा है हार्ट लाइज इन थोरैसिक कैविटी इन द मिड डायस्टम बिटवीन द लंग्स, बिल्कुल सही है। हार्ट की लोकेशन बता रखी है। कह रहे हार्ट का ऊपर वाला पार्ट बेस होता है, नीचे वाले को एपेक्स बोलते हो, बिल्कुल सही है। हार्ट डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होते हैं तुम्हारा, जो देखो यहाँ पर ये अलग अलग है ना, ये तुम्हारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट है, तो ये सेप्टम होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे तुम बोलते हो बच्चों, ठीक है। कह रहे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है, हैज 3 फ्लैप्स कस्प, और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को मिट्रल वॉल कहते हैं, इसमें 2 कस्प होते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, चार बातें चारों करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स का रिवीजन करा सकूं, है ना। ऑप्शन ई तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग सुपरफिशियल वेन होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, बेसिलिक है, ऑक्सिलरी, सबक्लेवियन है, पाल्मर। तो बच्चों ये बेसिलिक वेन होती है, सुपरफिशियल वेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है। सुपरफिशियल वेन आर वेन जो क्लोज होती है सर्फेस ऑफ द बॉडी एज अपोज टू डीप वेन जो कि फार फ्रॉम द सर्फेस, है ना। तो बेसिलिक वेन लार्जेस्ट वेन होती है आर्म्स की, जिसको डायलिसिस रिसर्च के लिए यूज करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है भाई? हमारे वाइटल सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वेसोमोटोर सेंटर, सारे सारे मेडुला में ही तो प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगाटा हो जाएगा। थिकनिंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से तुम्हारी आर्टरीज थिक हो गया बच्चों, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया उसमें, उसे तुम कहोगे एथेरोस्क्लेरोसिस कहोगे। क्या कहोगे? एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉर्मल मीन पल्मनरी आर्टरी प्रेशर देख लेना बच्चों कितना होता है, याद कर लेना, 15 से 20 mm ऑफ Hg होता है बच्चों। विच वेन ड्रेन, एब्डोमेन को ड्रेन कर रही है, एब्डोमेन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, इन्फीरियर वीना केवा, है ना। नीचे वाले पार्ट से इन्फीरियर वीना केवा, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वीना केवा लेके आती है बच्चों।
ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इंफेरियर वेना केवा, मेजर वेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग डिऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम ऑल स्ट्रक्चर बिलो द डायफ्राम के नीचे विच इंक्लूड एंटायर एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्ब रिटर्निंग इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, है ना। ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन एंड वोल कलेक्ट इन वेरियस ट्राइब्यूटरीज जैसे कि हिपैटिक वेन, रीनल वेन, लंबार वेन, कॉमन इलिक वेन और सारी अल्टीमेटली फीड द इंफेरियर वेना केवा। इंफेरियर वेना केवा जाएगी कहाँ पर, तुम्हारे राइट एट्रियम में चली जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर नोटेड, इन ब्लड प्रेशर को नोट करते हो भाई कौन सी आर्टरी में करते हो, तो कह रहे ब्रैंकियल आर्टरीज के लिए होती है हमारी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। कह आर्टरी दैट लीड डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, है ना। वो आर्टरी जिनसे डायरेक्टली कैपिलरीज बनती है वो क्या होते हैं, वेन्स। वेन्स नहीं होते, देखो कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज से जाएंगे विन्यूल्स, है ना। विन्यूल्स जो होती हैं फिर वेन्स होती है, वेन्स से फिर वीना केवा, है ना। तो वेन्स नहीं होंगे, डायरेक्टली करेक्ट आर्टरी द डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, ठीक है। तो ये पूछा है, तो ये आपके विन्यूल्स नहीं होंगे। मस्कुलर आर्टरी आर्टीरियोल्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स से आपकी कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर आपकी विन्यूल्स, वेन्स द वेना केवा, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर आर्टीरियोल्स स्मॉलेस्ट आर्टरी दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम मस्कुलर आर्टरीज एंड लीड डायरेक्टली इनटू कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी बेड, ओके। विन्यूल्स स्मॉल्स वेन्स होती है, कलेक्ट करती है डिऑक्सीजन ब्लड को फ्रॉम कैपिलरीज से और मर्ज हो जाती है लार्ज वेन्स में, ओके। ब्लड प्रेशर इन द ओटा मैक्सिमम कब होगा, ओटा में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा बच्चों, सिस्टोल जब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या डायस्टोल होगा राइट एट्रियम का, या सिस्टोल लेफ्ट एट्रियम का, डायस्टोल होगा। सिस्टोल के टाइम पे होगा ना बच्चों, जब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड सारा सारा ओटा में तो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड ओटा में जाता है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा तुम्हारे ओटा में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओटा डायरेक्टली सप्लाइड बाय वेंट्रिकल, सो ब्लड प्रेशर इन द ओटा हाईएस्ट ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरिंग इट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश करता है ब्लड को ओटा में। कह रहे 120/80 mmHg जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है 80 मैंने तुमको बताया था 120/80 जो होता है सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा वाला, डायस्टोल रिलैक्सेशन कम वाला, ठीक है। तो डायस्टोलिक वाला 80 पूछा ना, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है, दोनों का डिफरेंस पल्स प्रेशर होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली वाली लब होते, दूसरी वाली डब होते, दोनों बातें करेक्ट लिख रखे हैं यहाँ पर, बोथ आर ट्रू। फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व जो होते हैं आपका ट्राइकस्पिड मतलब कि जो होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व जो होता है और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व, इनके जो क्लोजर से जो साउंड है वो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड लब आती है ना। तो ए वी वोल एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व जो होते हैं उनके क्लोजर से हमारी साउंड आती है फर्स्ट वाली लब, और सेकंड वाली सेमिलुनार वाल्व जो होते हैं ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स के क्लोजर से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। ड्यूरिंग ये मैंने तुमको बता दिया है ना, फर्स्ट वाली एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व के क्लोजर से जो कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल बाइकस्पिड वोल्व है, सेकंड वाली डब वाली सेमिलुनर वोल्व के क्लोजर से आती है। स्प्लिट अप टाइम साइकिल और कार्डियक, देखो कार्डियक साइकिल तुमने देखा 0.8 सेकंड का होता है, तो इसमें होता है देखो बच्चों एट्रियल सिस्टोल तो 0.1 सेकंड का होगा, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होगा, याद रखना है तुमने, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है 5 सेकंड का, ओके। क्योंकि टोटल जो है कार्डियक साइकिल आपका 0.8 सेकंड का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। करेक्ट कार्डियक साइकिल इसमें क्या होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल अंदर साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड का होता है ना। तो इसके जो स्टेजेस है इसमें आपका एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है, और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, ओके। ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल अभी बताया कितना 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड, ओके। फिर कह रहे ये फिर से लिख दिया इन्होंने, कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो कार्डियक आउटपुट क्या बताया, कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, है ना। किसके मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम से, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। 70 ml होता है, कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट, एक क्वेश्चन में बना हुआ है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर पर मिनट होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ऑन ईच बीट, एक बीट पे हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना। और वॉल्यूम ऑफ हार्ट ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड
पंप बाय हार्ट पर 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, ये आपका होता है कार्डियक आउटपुट होता है। ओटा कंटेन, तो ओटा में कौन से वोल्व है, मिट्रल वोल्व जो होता है, मिट्रल वोल्व तो हमारा कहाँ पर था, मिट्रल वोल्व जो है बच्चों आप लोगों का लेफ्ट है ना, लेफ्ट एट्री वेंट्रिकुलर वोल्व को आपने मिट्रल वोल्व कहा था, जो कि आपका क्या होता है बाइकस्पिड वोल्व होता है ना। ट्राइकस्पिड वोल्व जो होता है राइट एट्री वेंट्रिकुलर वोल्व होता है। ओटा में हमारे सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं जो कि ओटिक वोल्व होता है। ओके, सेमिल्यूनार हो जाएगा। ओटा लार्जेस्ट आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के पास ले जाते टू अदर द बोर्ड, सारी बॉडी में लेके जाएगी। ट्राइकस्पिड वोल्व बता दिया तुम्हें, राइट एट्रोवेंट्रिकल वोल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मनरी वोल्व बताया राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। मिट्रल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओटिक लेफ्ट वेंट्रिकल ओटा के बीच में। अब फिर से मिट्रल पूछा है, मिट्रल वोल्व कहाँ प्रेजेंट है ना। तो तुम्हारा भाई एक ब्यूटीफुल सा हार्ट बना के फिर करा करो जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड 3 कस्प है इसमें। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा, ये आपका ट्राइकस्पिड वोल्व है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वोल्व होता है जिसे तुम मिट्रल वोल्व भी कहते हो। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बच्चों। राइट में तो आपका होता है ट्राइकस्पिड वोल्व होता है। ओके, फिर कह रहे राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसमें तो होता ही नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो मैंने अभी बताया था तुम्हें क्या, ब्लड प्रेशर के डिटेक्शन के लिए होता है तुम्हारा स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर को आप मेजर करते हो। ओके, नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक का क्या बताया था 120/80 बताया। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोल रिलैक्सेशन, तो ये 120 वाला जो है 120 से 1 जो है 140 हो जाएगा, है ना। 120 से 140 mmHg हो जाएगा आपका सिस्टोल वाला, और डायस्टोल वाला हो जाएगा नीचे वाला जो 80 वाला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो गया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ब्रेडिकार्डिया में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है। नॉर्मल 60 से 100 बीट्स पर मिनट होगा हार्ट रेट, टैकीकार्डिया में 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो गया, ब्रेडिकार्डिया में कम हो जाएगा 60 से। ओके, ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, साइज आर्टरी में प्योर ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बच्चों, कह रहा है डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग द रिदम एंड रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। तो ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, देखो एक ही क्वेश्चन दो एग्जाम में पूछा हुआ है। कंडक्शन सिस्टम होता है ये हार्ट का। ओके, इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट है, बोन्स में, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो आपकी कार्डिक मसल्स जो होती है जो कि इनवॉल्यूंट्री होती है, तो इनमें ना ये इंटरकलेटेड डिस्क बच्चों प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरकलेटेड डिस्क को लाइन ऑफ बर्थ भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाई एक फीचर है तुम्हारे कार्डिक मसल्स का। ये डिस्क जो होती है सपोर्ट करते हैं सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक टिश्यू इन ए वेव लाइक पैटर्न सो दैट हार्ट कैन वर्क लाइक ए पंप। ओके, ईसीजी में डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का डिपोलराइजेशन जो होता है ना, उसके लिए आपकी पी वेव रिस्पॉन्सिबल होती है। पी वेव जो होती है एट्रिया के डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए पी वेव होती है। ओके, एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर आपका जो होता है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर पी वेव एट्रिया के डिपोलराइजेशन के रिस्पॉन्सिबल। देखो पी वेव रिप्रेजेंट एट्रिया का डिपोलराइजेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस में क्या होगा, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का। और फिर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर जो होता है रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेट फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, रिपोलराइजेशन है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अभी सिस्टोलिक का बताया था, डायस्टोलिक का वही 60 से 80 mmHg हो जाएगा। 120/80 में लोअर वाला तुम्हारा डायस्टोलिक, अपर वाला सिस्टोलिक तुमने पढ़ा हुआ है। डैश सप्लाई डायफ्राम, डायफ्राम को जो सप्लाई करती है ना, ये ब्लड की सप्लाई करे तुम्हारी डिफरेंट आर्टरीज जो है, तो डायफ्राम के पास ब्लड लेके जाएगी तुम्हारी फ्रेनिक आर्टरीज लेके आती है। नाम याद रखना फ्रेनिक। भाई रीनल तो भाई किडनी से रिलेटेड हो जाएगा, गैस्ट्रिक स्टमक से रिलेटेड हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करेगी ब्लड किसको, डायफ्राम को। रीनल आर्टरी किडनी के पास जाएगी। टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई करेगी टेस्टिस, ओवरीज, ओवेरियन आर्टरी ओवरीज को ब्लड सप्लाई करेगी। गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को। स्प्लैनिक आर्टरी सप्लाई करेगी पैनक्रियाज स्प्लीन को। हिपैटिक आर्टरी लीवर को, गोल ब्लैडर को। और किसको करेगी बच्चों, पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम एंड पैनक्रियाज। ओके,
भाई करेक्ट क्या है, कह रहे इंफीरियर वीना कैवा फॉर्म व्हेन राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी जॉइन होती है एट द लेवल ऑफ द बॉडी 5th नंबर वर्टिब्रा L5 पे। कह रहे L5 पे कह रहे तुम्हारी इंफीरियर वीना कैवा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, तो इंफीरियर वीना कैवा कहते हैं राइट एंड लेफ्ट तुम्हारी कॉमन इलिक वेन जो होती है ना वो L5 पे, कौन से वाले लंबार पे याद रखना, L5 पे जुड़ती है ना, ठीक है। तो इंफीरियर वीना कैवा बनती है जब राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक वेन जॉइन एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ द 5th लंबार वर्टिब्रा। फिर राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी फॉर्म व्हेन द एब्डोमिनल ओटा डिवाइड एट द लेवल ऑफ लंबार के 4 पे। ये क्वेश्चन में अभी मैंने कराया भी था तुमको, है ना। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, फिटस की बात हो रही है, जो आपका जो फिटस होता है ना, कह रहे डक्टस आर्टिरियोसस। भाई डक्टस आर्टिरियोसस क्या होता है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए डक्टस आर्टिरियोसस क्या है। भाई डक्टस आर्टिरियोसस जो होता है, ये देखो फिटस जो होता है, फिटस उसमें ना लंग्स काम नहीं करते, है ना। तो उसमें क्या होता है भाई, तुम्हारी पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी क्या करते हैं, लंग्स के पास में ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड को लेके जाते हैं, वहाँ से प्योर होके आता है, पल्मनरी वेन लेके आती है। तो ये अब लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे, तो ब्लड जो होता है सीधा ओटा में चला जाएगा, है ना। पल्मनरी आर्टरी से सीधा का सीधा देखो तुम्हारी जो पल्मनरी आर्टरी है वहाँ से सीधा ब्लड ओटा में चला जाएगा, यहाँ पर डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू। डक्टस आर्टीरियोसस जो है ये पल्मनरी आर्टरीज से ओटा को कनेक्ट कर रहा है ताकि ब्लड यहीं से जो है ओटा के पास चला जाए। ये फिटस में होता है बच्चों, बच्चों किस में होता है, फिटस में, है ना। बाकी जो बर्थ के बाद तो भाई लंग्स काम करने शुरू कर देंगे। फिर डक्टस आर्टीरियोसस जो होता है ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिगामेंटम आर्टीरियोसम में। लिगामेंट, अब तुमसे बनता है क्वेश्चन, रेमनेंट ऑफ लिगामेंट मतलब कि डक्टस आर्टीरियोसस के रेमनेंट को क्या कहोगे, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस इज लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ठीक है। तो बिफोर बर्थ डक्टर आर्टरियोसम कह रहे हैं ज्वाइन करेगा आर्च ऑफ ओटा एंड पल्मनरी आर्टरी, और आर्च ऑफ ओटा को पल्मनरी आर्टरी से जो है ये क्या करता है, हाँ ये ज्वाइन करा बच्चों, ओटा के आर्च ऑफ ओटा को ज्वाइन करता है, ध्यान रखना। अलो ब्लड टू पास फॉर पल्मनरी आर्टरी से ओटा में ब्लड पास करे। तो बच्चों सारी बातें करेक्ट है, क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि तुम्हें 3 क्वेश्चन इसमें क्लियर कराने थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर, सभी को पता भाई ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो। रिजर्व पेस मेकर की बात करोगे तो एवी नोड को कहते हो, बाकी बंडल ऑफ व्हील्स पुरकिंसे फाइबर सब हार्ट में प्रेजेंट है। जो रिजर्व पेसमेकर आपका एवी नोड होता है, ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ओके, रिजर्व वाला एवी नोड होता है। पल्मनरी आर्टरी कैरीज, पल्मनरी आर्टरी ने क्या करा था, पल्मनरी आर्टरी आपका जो होता है राइट वाला जो वेंट्रिकल था इससे लेके आई ब्लड, और कहाँ पर ले गई इसको, लंग्स के पास में ले गई। अब लंग्स ने इसको प्योर कर दिया, लंग्स से पल्मनरी वेन निकली, पल्मनरी वेन लेके आई ब्लड को, प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड दे दिया, पूरी की पूरी बॉडी को। उसके बाद जो होता है इम्प्योर ब्लड जो होता है तुम्हारे राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, इस तरीके से, है ना। तो पल्मनरी आर्टरी ने क्या करा भाई, पल्मनरी आर्टरी ने क्या करा, पल्मनरी आर्टरीज कैरीज, तो पल्मनरी आर्टरीज जो होती है ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रही है ना। कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कह रहे ब्लड इनटू हार्ट में नहीं लेके आएगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी अवे फ्रॉम द लंग, है ना। तो कौन सा है इसमें, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ब्लड को जो है अवे फ्रॉम द लंग्स, ने लंग्स के पास लेके जा रही है बच्चों, है ना। अवे फ्रॉम द लंग्स नहीं होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से टू द लंग्स, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर पल्मनरी आर्टरी जिसमें कि इम्प्योर ब्लड है, ये ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। ओनली आर्टरी इन योर बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजन ब्लड इज पल्मनरी आर्टरी, ओके। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लंग, हार्ट, भाई तुम्हारा हार्ट के लेटरल साइड में, लेटरल मतलब कि साइड्स में जो होता है लेटरल में, तो वहाँ पर तो लंग्स ही प्रेजेंट है बच्चों, है ना। लंग्स है तुम्हारे हार्ट्स के लेटरली लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। बिफोर बर्थ द डैश जॉइनिंग द आर्च ऑफ ओटा एंड द पल्मनरी आर्टरी अलो ब्लड टू पास फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी से ओटा, ही बताया, अभी बताया, डक्टस आर्टीरियोसम, है ना। फिर उसका जो रेमनेंट होगा उसको लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहोगे। तो ये डक्टस आर्टीरियोसस होता है बच्चों, है ना। और बर्थ के बाद में लंग्स काम करने लग जाएंगे, फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर ये क्या बन जाएगा, लिगामेंटम आर्टीरियोसम बन जाता है, ओके।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट, डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, अम्बिलिकल वेन बिकम देखो अम्बिलिकल वेन जो होती है ये फिटस में होती है, जहाँ वहाँ पर ब्लड की सप्लाई करती है। तो ये भी अब क्या बन जाएगी बर्थ के बाद में, तो ये अम्बिलिकल वेन जो होती है बच्चों, देखो लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये तो तुम्हारा डक्टस आर्टेरियोसस बनता है ना। तो ये लिगामेंटम टेरस बन जाती है, लिगामेंटम टेरस क्या बनती है, लिगामेंटम टेरस बनेगी। ऑप्शन ये याद रखना। अम्बिलिकल वेन ऐसी वेन होती है प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से ग्रोइंग फीटस के पास लेके जाती है, अम्बिलिकल वेन, है ना। अब बर्थ के बाद में क्या होगा, ये वेन ऑब्लिटरेट हो जाती है, परसिस्ट राउंड लिगामेंट, लिगामेंटम टेरस जिसे तुम बोलते हो ऑफ द लीवर, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन से क्या बना, लिगामेंटम टेरस बना, और जो लिगामेंटम टेरस है अम्बिलिकल वेन से बना। लिगामेंटम विनोसस जो है ये डक्टस विनोसस एक वो आपका होता है फीटस में ही, उससे बनता है। लिगामेंटम आर्टेरियोसम हमने देखा रेमनेंट आपके डक्टस आर्टेरियोसस का था, ठीक है, जो शंट था तुम्हारे ओटा और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट रेमनेंट है अम्बिलिकल आर्टरीज का। ओके, सुपीरियर रैक्टल वेन ड्रेन इनटू, तो सुपीरियर रैक्टल वेन तुम इसको थोड़ा सा करो, कहाँ पे किस में ड्रेन करेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर वीना कैवा या इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये ड्रेन करेगी किसमें बच्चों, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सुपीरियर रैक्टल वेन एम्पटी इनटू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड देन इनटू द पोर्टल सिस्टम। ओके, फिर कह रहा लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट वेन इसमें से कौन सी है हमारी, तो ये ग्रेट सिफेनस वेन आपका होता है लार्जेस्ट वेन, और लार्जेस्ट आर्टरी आपका ओटा होता है। ए जाइगस वेन ड्रेन किस में करेगी ब्लड को, इंफीरियर सुपीरियर वीना केवा, राइट ब्रैंकियोसिफेलिक वेन में, या लेफ्ट जो है ब्रैंकियोसिफेलिक वेन, है ना। तो किस में करेगी, तो ये करेगी सुपीरियर वीना केवा में आपकी एजाइगस वेन जो है ड्रेन इनटू सुपीरियर एजाइगस वेन, ट्रांसपोर्ट डिओक्शन ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन इनटू सुपीरियर वीना केवा। ओके, एवरेज पल्स प्रेशर मैंने तुमको बताया सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कितना था, 40 mm/Hg बताया था ना, 40 mm/Hg होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को तुमने माइनस करना है बच्चों, सिंपल सा। स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम हमारे जो है हार्ट में होता है बच्चों, सिंपल सा हार्ट में आपका प्रेजेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग टू हार्ट इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, बिल्कुल सही है। हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेंगे राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, विच ब्रांच फ्रॉम ओटा इमीडिएटली डिस्टल टू द ओटिक वोल्व, है ना। तो ये जो असेंडिंग ओटा जो होता है, असेंडिंग वाला ओटा, उसकी ब्रांच मैं तुमको बताई थी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू सेवरल स्मॉल वेन्स जो ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म द कोरोनरी साइनस, है ना। कह रहे जो ये कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस ओपन कहाँ हो रहा था तुम्हारा, राइट एट्रियम में ओपन हो रहा था, है ना। याद रखना कोरोनरी साइनस कहाँ पर ओपन हो रहा है, राइट एट्रियम में। तो याद रखना है तुम लोगों ने, तो ऑप्शन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। कोरोनरी साइनस ओपन होगा राइट एट्रियम में, याद रखना बच्चों कहाँ पर, राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए फॉलोइंग इज ट्रू। तो कार्डिक आउटपुट इज एक्सप्रेस इन, इसका कार्डिक आउटपुट जो है कह रहे एक्सप्रेस करोगे लीटर पर मिनट में, बिल्कुल सही है, लीटर है। फिर कह रहे कार्डिक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करके निकलता है, बिल्कुल निकलता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml बिल्कुल होता है, हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो देखो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन जो है ई करेक्ट होगा। राइट साइडेड कार्डिक फेलियर को तुम क्या कहोगे बच्चों, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है, क्रोनिक कार्डिक फेलियर होता है, या एक्यूट कार्डिक फेलियर होता है ना। तो राइट साइड में जो होता है आपका ये कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, जो राइट आपका राइट साइडेड कार्डिक फेलियर जो होता है। और यहाँ पर ये स्टेजेस तो कार्डिक साइकिल की आपने पढ़ी ली, उस क्वेश्चन का लिख दिया इसने, एट्रियल सिस्टोल देखा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना। कह फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट ब्लड प्रेशर के बारे में कौन सी बात बच्चों इन्होंने गलत लिख रखी है। कह रहे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट से डिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होता बच्चों। प्रेशर द ब्लड एक्सर्टेड इन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। वेरियस फैक्टर स्ट्रेस एज सेक्स एक्सरसाइज ऑल्टर करते हैं बीपी कोई भी से, नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 है, तो फर्स्ट वाली बात ही गलत लिख रखी है इन्होंने, है ना। इरेगुलर हार्ट बीट एक पर्सन का तुम डिटेक्ट करोगे, इसके लिए इलेक्ट्रो ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियो जो है ग्राफ होता है, ईसीजी जो होता है, एक होता है ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ जो होता है, ठीक है। तो इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन ईसीजी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो है तुम्हारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं तुम्हें ये अच्छे से समझा पाई हूँ। ओके बच्चों।